दोस्तों, तो अब हो चुकी है हाई टाइम ये बात करने की। अब बहुत हो चुका, अब हो चुका है पूरा, हमको समय हो चुका है इस बारे में बात करने के लिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन ऑफ द फील्ड फॉर बार्सिलोना टीम, फॉर द क्लब, फॉर द बोर्ड। कि क्या हो रहा है भाई। ये हांसी फ्लिक आते हैं और उसके बाद से हम जीतते हैं। लास्ट सीजन हमने डोमेस्टिक ट्रेबल जीता, ला लीगा जीता, कोपा डेल रे जीता और सुपर स्पेनिश कप जो होता है सऊदी अरेबिया में, जेद्दा में होता है शायद से, वो जीत लिया। अब ये सब जीतने के बाद एक सामान्य टीम फाइनेंशियली कुछ ना कुछ तो कमाती होगी। ला लीगा जीत लिया, आपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले लिए, आपने आपके पैसे कमा लिए, बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए। बट हम ट्रांसफर विंडो में एक भी साइनिंग नहीं कर पाए। ट्रांसफर विंडो में साइनिंग तो छोड़ो, हम 1:1 रेशियो में भी नहीं आ पाए। अब ला लीगा के कितने भी तगड़े रूल हो, कितने भी बेकार रूल हो, मैं मानता हूँ कि ला लीगा के रूल अच्छे नहीं है। ये तो हम बार्सिलोना है इसलिए, सेविया जैसी टीम जिन्होंने हमको थोड़े दिन पहले तोड़ दिया था, थोड़े दिन पहले हमको मोड़ दिया था, वैसी टीम ने जो कि लास्ट सीजन रेलिगेशन बैटल फाइट कर रही थी, उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को बेच दिया है। उन्होंने बेच दिया है लुके बाकियो को, उन्होंने बार्डे को बेच दिया है, तो बहुत सारे उनके डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स, अटैकर्स को बेच दिया है टू जस्ट रजिस्टर द प्लेयर। और उनके पास तो अभी भी अच्छी स्कोर है। But I want to know how the things are going off the field for Barcelona, and obviously you will also eagerly waiting to know क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है सब। तो पहली बात तो ये कि भाई बार्सिलोना में बहुत ही दिक्कत वाली माहौल है। पहला पॉइंट मैं उठाना चाहूँगा कैंप नू के बारे में। अब कैंप नू जब तोड़फोड़ हुई कैंप नू में, वहाँ पे जब पहली बार बात हुई कि हम कब आएंगे, तब नाम लिया गया था जोआन लपोर्टा द्वारा कि हम मैक्सिमम 2024 में वापसी कर लेंगे। आधा स्टेडियम बन चुका होगा, 62,000 स्पेक्टेकर्स की कैपेसिटी होगी। जब बन जाएगा तब 105,000 लोग, 105,000 लोग आकर बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मैच देखेंगे। ये सब बात चल रही थी। 2024 चला गया, 2025 का अगस्त की बात चल रही थी। नए सीजन से वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई नया सीजन आ रहा है, 1-2 महीने की छुट्टियां है, काम होगा। छुट्टियां तो मतलब कैंप में कोई खेलता नहीं, इसलिए वहां पे तो छुट्टी है। तो हमको लगा कि भाई काम खत्म हो जाएगा अगस्त में। और अगस्त में तो अनाउंसमेंट भी कर दी थी, डीजे बीजे को लेकर, स्पीकर बिकर यहाँ से चौराहे से, 4 चौक से लेकर स्पीकर लेकर जोआन लपोटा पहुंच गए थे कैंप नू के स्टेडियम के अंदर। और वहां पे बड़े ऐसे अनाउंसमेंट कर दी थी जैसे कि भाई क्या करने वाला है बंदा, शादी बारात में कोई जाने वाला है या जान आने वाली। इट वॉज अ वेरी वेरी बैड थिंग जो कि बार्सिलोना ने की। क्योंकि इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि भाई उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, इसलिए कि अनाउंसमेंट करने के बाद उस तारीख पे हम उस स्टेडियम पे वापस नहीं आ पाए। अल्टीमेटली हमको जोहान मतलब कह सकते हैं कि भाई एक ट्रॉफी होती है जो हमको खेलनी होती है सीजन स्टार्टिंग से पहले, वहां पे हमको कैंप नू में खेलनी थी, नहीं खेल पाए। ला लीगा का पहला मैच हमको वहां पे खेलना था, नहीं खेल पाए। अल्टीमेटली वेलेंसिया की मैच की बात आई, वेलेंसिया की मैच हम कैंप नू में खेलेंगे, नहीं खेल पाए। अब बात चल रही है जिरोना की मैच के बारे में। मैं ऑब्वियसली आपको लिख के बोल रहा हूँ, जिरोना की मैच भी हम कैंप नू में नहीं खेल सकते, नहीं खेल सकते, क्योंकि भाई काम ही खत्म नहीं हुआ है। वहां पे ईंटें चल रही है, यहाँ पे धूल धुआं हो रहा है, सब क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मुझे लगता है कि भाई अभी भी कैंप नू में थोड़ी देर है, देर दुरुस्त है। बट आई थिंक कभी ना कभी जाएंगे अगर भगवान की इच्छा होगी तो। दैट इज द थिंग। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे हम लाले चाटने के बारे आ चुके हैं। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू 1:1 रेशियो कुछ नहीं है। पैसे के बारे में हमको पूछो ही नहीं, जैसे पैसे आ रहे हैं, जैसे ला लीगा पैसे दे रही है वैसे ही वापस ले रही है। हम मतलब कि भिखारी के भी इतने खराब दिन नहीं आते, वैसे हमारे दिन आ चुके और लोग हंसते हैं। सो आई एम जस्ट कन्फ्यूज। बट मैंने एक स्टेट्स पढ़ी है, एक बहुत ही बेकार स्टेट है कि भाई सनडरलैंड ने हमसे ज़्यादा ट्रांसफर विंडो में पैसे खर्चे। न्यूली प्रमोटेड प्रीमियर लीग क्लब जो कि चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में प्रमोट होकर आई है, कल की आई हुई सनडरलैंड जो कि परसों खेल रही थी फुटबॉल बट चैंपियनशिप खेल रही थी, सनडरलैंड ने हमसे ज़्यादा पैसे चेकबुक उन्होंने साइन करके सीधे फेंकी और हमारे पास चेकबुक ही नहीं है।
हमारी चेकबुक जब्त हो चुकी है, हमारे बैंक अकाउंट सीज हो चुका है, तो उसका मेन दारोमदार किसको देते हैं? इसका मेन दारोमदार हम जॉन लैपोर्टा को देते हैं। ऑब्वियसली जॉन लैपोर्टा ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जॉन लैपोर्टा इज डूइंग अ मार्वेलस जॉब एट FC बार्सिलोना। 2021 में जो क्राइसिस थे उसको हैंडल करना, उसके बाद स्टेबल करना क्लब को, उसके बाद फाइनेंशियली लीवर लेना और लेवेंडोस्की को लेना, रफीनिया को लेना, जो कि फाइनेंशियल एक हमारा बहुत ही हम कीचड़ में फंस चुके थे, उसमें से बाहर आना एक मिरेकल ही हम कह सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि भाई हम नो डाउट हम बहुत ही खराब सिचुएशन में थे। और अगर आपने 2021-22 वाला जो साल था, वो जो सीज़न था, अगर आपने वो देखा है तो आपको पता है कि हम कितने खराब टाइम से, कितने खराब कह सकते हैं कि बहुत ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थिंग थी जो कि हम फेस कर रहे थे। ऐसा हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। कि भाई कोरोना की बात हमको पता भी नहीं था ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई FC Barcelona is club that is not owned by any particular company or a person or a trust. It is a club that is run by the fans, the socios, और उसका एक प्रेसिडेंट लीड करता है जो कि इलेक्टेड है 5 साल के लिए। तो आई थिंक जॉन लपोर्टा ने इस पटरी पे तो लाए हमको, बट उसके बाद पटरी में लाने के बाद पटरी धीरे धीरे चल रही है, आगे नहीं बढ़ रही। एस्पाई बारसा का प्रोजेक्ट हुआ और उसके बाद लालिगा जीती हमने 22-23 वाले सीजन में, गुंडोगन को फ्री में लाया और ओरियोर में बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए। उसके बाद हम एक सीजन आते हैं बहुत ही खराब, उसके बाद हांस फ्लिक आता है जहाँ पे हमने डानी ओल्मो को साइन किया, जो कि अभी कहाँ है मुझे पता नहीं। बट आई एक्सपेक्ट माई क्लब कि एक आध 2 साइनिंग करे। इस सीजन हमने क्या साइनिंग्स किया, मार्कस राशफोर्ड को लाया लोन पे, वो भी उसने अपनी पगार को कम कर दिया, अपनी पगार को लेने से इनकार कर दिया होगा, वरना हमको उसकी पगार देने के भी पैसे नहीं थे, उसकी पगार देने के हमारे पास पैसे नहीं थे जो वेजेस होते हैं। रूनी बारदाक जी को 2-2.5 मिलियन यूरोस के छोटे बजट में लाए और उसके बाद हमने हमारे हाथ खड़े कर दिए, मतलब कि दैट इज समथिंग। और लामासिया के प्लेयर्स तो हम ऐसे बेच रहे जैसे चिंदी चोर हो, वो लोग चांदनी चौक में नाचते हो कि क्या करते हो, फुटबॉल नहीं कुछ और खेलते हो, वैसे बेचे हमको। ईमान कोस्पो को, आपको मैं शर्मजनक बात है, ईमान कोस्पो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टैलेंट इन डिफेंडिंग ऑफ लामासिया कुबार्सी के बाद, उसको हमने बेचा है 700 के में, 700 के यूरोस, मतलब कुछ 7 लाख यूरोस के अंदर हमने बेचा उसको। और जान वर्जिली और ये सब प्लेयर्स जो कि अभी धूम मचा रहे हैं मयोर्का में, इन सब प्लेयर्स को तो हमने क्यों बेचा है हमको पता नहीं। और उसमें बहुत सारे क्लॉसेस ऐसे जो कि हमको डालने चाहिए थे, मैं डाले ही नहीं। तो हमारा मैनेजमेंट बहुत ही खराब हो चुका है, मतलब कि खराब हो चुका है इन सेंस कि खराब मैनेजमेंट भी हो रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है ट्रांसफर के लिए, प्लेयर खरीद नहीं पा रहे, स्टेडियम नहीं है घर का, भाड़े के घर में है अभी हम, जो कि कभी भी छीन सकती है कोई भी टीम। PSG से धूल खाकर आए हैं, सेविया ने धोती खोल दी है और हम हांसी फ्लिक को डाउट करते हैं। हांसी फ्लिक के ऊपर सवाल पूछ, और हांसी फ्लिक ने आपके लिए जो किया है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हांसी फ्लिक ने चुप्पी साध दी है, नहीं मौन व्रत। कोई भी अगर इसके एंजो मरेस्का ने 60 साइनिंग की है, 100 साइनिंग की है, 200 की है, बट उसको एक डिफेंडर नहीं मिला, तो बंदे ने बोर्ड को ऑफिस में जाकर गाली गलौज कर दी और हाहाकार मच दिया उसके ऊपर। क्या मतलब कि इट इज गोइंग ऑन विद द मैनेजर, प्रीमियर लीग के मैनेजर्स की डिमांड देखिए आप, बुंडेसलीगा ऑब्वियसली आप एटलेटिको मैड्रिड को देखिए, कल की आई हुई मैड्रिड। और हमारा बेस्ट डिफेंडर ऑफ द लास्ट सीजन इनिको मार्टिनेज चला गया छोड़कर, अलविदा हो गया उसका, और बहुत सारी चीज़ें हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी हांसी फ्लिक ने चुप्पी से, उसने बोला कि भाई आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, बट वो बोल भी क्या सकता है। वो हांसी फ्लिक ने जिस तरह से आपकी टीम को हेल्प किया है, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द एंजल दैट गॉड हैज़ सेंट फॉर अस। और हम उसको डाउट, हमारा नेचर है ये कि हम जो नहीं करना होता है वही करते हैं। हांसी फ्लिक के ऊपर डाउट करते हैं। हांसी फ्लिक के पास प्लेयर्स थे, हांसी फ्लिक को अपने मुस्तिला ला के दिया था, हांसी फ्लिक को अपने बास्तोनी ला के दिया था। अगर ला के दिया था तो हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ तुझे तो तेरे प्लेयर्स मिल चुके,
मैनचेस्टर यूनाइटेड में यही प्रॉब्लम है, मैनेजर्स को सभी प्लेयर्स मिल रहे हैं बट टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है बट टीम परफॉर्म कर रही है, और अगर उसमें एक आध दो मैच ऐसे वैसे हो गई तो हमारा पित्ता फट जाता है। तो आई थिंक ऑफ द फील्ड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको डिस्कस करनी चाहिए, जो कि फैंस ऑन द फील्ड वाली बातें डिस्कस करते हैं। बोर्ड को पता है कि भाई फैंस को अगर ऑन द फील्ड खुश रखा तो ऑफ द फील्ड क्या होगा पता ही नहीं, बट दैट इज समथिंग वी हैव टू टॉक। इट इज़ अ हाई टाइम नाउ कि भाई बोर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स है, 1:1 रेशियो में अभी भी नहीं आए। मतलब क्या, जो भी कमाई इस सीजन पे होगी उसका बहुत सारा हिस्सा हमको दे देना पड़ेगा। हम कमा नहीं रहे, हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बहुत कर्जदार हो चुके हैं। हमको पता है हमारे पास बहुत कर्ज है, हम गरीब लोग हैं, बट इतना भी गरीब नहीं होना है हमें। दैट इज समथिंग वी हैव टू टेक केयर। तो जॉन लपोर्टा के इलेक्शन आने वाले अगले साल, उसको पता है। कोई सिग्नेचर साइनिंग की मैं तो आशा नहीं रख रहा हूँ। मैं इतनी आशा रखूंगा कि भाई जो अभी प्लेयर्स है वो रह जाए। एक डानी उल्मो बानी बोलमो को बेच दे 60-70 मिलियन यूरोस पे, जितने का आया था उससे 4-5 मिलियन यूरोस किए, तो फिर शायद जितने में आए थे उतने में ही बेच दे तो अच्छा रहेगा। और उसकी जगह कोई अच्छा डिफेंडर है, एडम वॉटन जैसा एक डिफेंडर आ जाए, लेफ्ट फुटेड मिडफील्डर आ जाए, सॉरी डिफेंडर आ जाए। फिर राइट वे की जरूरत है हमें, स्ट्राइकर आ जाए, जुलियन अल्वारेस, अर्लिंग हालैंड। कोई ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ अपने आप को अवेलेबल करना, अपॉइंटमेंट लेनी है आपकी। बट हाँ, बहुत ही खराब समय चल रहा है दोस्तों। बार्सिलोना का क्या हो गया मुझे पता नहीं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।